क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके शरीर के भीतर इस समय भी एक ऐसा अदृश्य चिकित्सक काम कर रहा है जो दिन रात बिना रुके आपको स्वस्थ बनाने की कोशिश कर रहा है। वह न कभी छुट्टी लेता है, न थकता है, न किसी इनाम की उम्मीद करता है। लेकिन एक दुखद सच ये है कि हम अपनी ही कुछ आदतों से उस प्राकृतिक शक्ति के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। हम बाहर इलाज खोजते रहते हैं, जबकि प्रकृति ने हमारे भीतर पहले से ही संतुलन और पुनर्निर्माण की अद्भुत क्षमता रखी है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा घाव कुछ दिनों में अपने आप कैसे भर जाता है? टूटी हुई त्वचा फिर से कैसे जुड़ जाती है? बीमार होने के बाद शरीर धीरे धीरे अपनी ताकत कैसे वापस पा लेता है? यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह हमारे शरीर की प्राकृतिक उपचार क्षमता का प्रमाण है। लेकिन अगर यही शक्ति इतनी अद्भुत है, तो फिर हम लगातार थकान, तनाव और बेचैनी में क्यों जी रहे हैं? इसका उत्तर उन 3 रहस्यों में छिपा है जिन्हें आज हम समझने वाले हैं। परमहंस योगानंद ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह मन, प्राण और चेतना का अद्भुत संगम है। जब इन तीनों में सामंजस्य होता है, तब जीवन में ऊर्जा, शांति और स्वास्थ्य का अनुभव गहरा हो सकता है। लेकिन जब मन अशांत होता है, जीवन शैली असंतुलित होती है और हम अपने भीतर की आवाज से दूर हो जाते हैं, तब शरीर पर भी उसका प्रभाव दिखाई देने लगता है। आज की यह पूरी यात्रा केवल जानकारी देने के लिए नहीं है, यह आपको अपने भीतर झांकने का निमंत्रण है। अंत तक बने रहिए, क्योंकि तीसरा रहस्य ऐसा है जिसे समझने के बाद शायद आप अपने जीवन और स्वास्थ्य को देखने का नजरिया ही बदल दें। अब अपनी आंखें एक पल के लिए बंद कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए। महसूस कीजिए कि यह सांस केवल हवा नहीं है, बल्कि जीवन का प्रवाह है। आपका हृदय बिना आपकी अनुमति के धड़क रहा है, आपका रक्त लगातार बह रहा है, करोड़ों कोशिकाएं बिना रुके अपना कार्य कर रही हैं। आपने उन्हें कोई आदेश नहीं दिया, फिर भी वे अपना काम कर रही हैं। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं कि आपके भीतर एक गहरी बुद्धिमत्ता पहले से मौजूद है? हम अक्सर सोचते हैं कि स्वास्थ्य केवल दवाओं, मशीनों या बाहरी साधनों से आता है। आधुनिक चिकित्सा ने अनगिनत जीवन बचाए हैं और गंभीर बीमारियों में डॉक्टर की सलाह और उपचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके साथ ही यह भी सच है कि शरीर की अपनी प्राकृतिक मरम्मत प्रणाली भी लगातार काम करती रहती है। स्वस्थ जीवन शैली, पर्याप्त आराम, संतुलित भोजन, तनाव का प्रबंधन और सकारात्मक मानसिक अवस्था इस प्राकृतिक प्रक्रिया का समर्थन करते हैं। आज की तेज रफ्तार दुनिया में इंसान ने सुविधा तो बहुत हासिल कर ली, लेकिन शांति खो दी। मोबाइल हाथ में है, लेकिन मन भटक रहा है। घर बड़ा हो गया, लेकिन नींद छोटी हो गई। साधन बढ़ गए, लेकिन संतोष कम हो गया। और जब मन लगातार तनाव में रहता है, तब उसका असर धीरे धीरे पूरे शरीर पर दिखाई देने लगता है। सुबह उठते ही मोबाइल देखना, रात देर तक जागना, बिना भूख के खाना, बिना आराम के काम करना, हर समय किसी न किसी चिंता में डूबे रहना, ये सब आदतें शरीर को लगातार दबाव में रखती हैं। शरीर हर दिन संतुलन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन यदि उसे विश्राम, उचित पोषण और मानसिक शांति न मिले, तो वह संघर्ष करता रहता है। योगानंद कहते थे कि मनुष्य केवल मांस और हड्डियों का बना हुआ शरीर नहीं है, उसके भीतर चेतना की एक ऐसी धारा प्रवाहित होती है जो उसे जीवंत रखती है। जब हम उस आंतरिक चेतना से जुड़ते हैं, तब जीवन में गहरा परिवर्तन आने लगता है। यह परिवर्तन किसी एक दिन में नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी अच्छी आदतों के माध्यम से धीरे धीरे विकसित होता है। जरा प्रकृति को देखिए, पेड़ कभी जल्दी नहीं करते, फिर भी हर मौसम में बढ़ते हैं। नदी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करती, फिर भी समुद्र तक पहुंच जाती है। सूरज बिना शोर किए हर दिन उगता है और पूरी दुनिया को प्रकाश देता है। प्रकृति हमें सिखाती है कि संतुलन ही सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन इंसान ने अपने जीवन से यही संतुलन खो दिया है। हम अपने शरीर की आवाज सुनना भूल गए हैं। जब शरीर थकता है, तब भी हम उसे आराम नहीं देते। जब मन रोना चाहता है, तब भी हम मुस्कुराने का दिखावा करते हैं। जब आत्मा शांति चाहती है, तब भी हम शोर में जीते रहते हैं। यही कारण है कि आज बहुत से लोग ये महसूस करते हैं कि उनके पास सब कुछ है, फिर भी भीतर खालीपन है। शरीर स्वस्थ दिखता है, लेकिन ऊर्जा नहीं है। चेहरा मुस्कुरा रहा है, लेकिन मन परेशान है। यह केवल शारीरिक समस्या नहीं, बल्कि जीवन के संतुलन की समस्या है। परमहंस योगानंद का संदेश था कि जब मन शांत होता है, तब शरीर भी उस शांति का अनुभव करता है। जब विचार सकारात्मक होते हैं,
तब जीवन की दिशा बदलने लगती है। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल सोचने से हर बीमारी समाप्त हो जाती है, बल्कि यह कि शांत मन और स्वस्थ आदतें शरीर की प्राकृतिक उपचार क्षमता का सहयोग कर सकती हैं। सोचिए, यदि हर दिन कुछ मिनट आप अपने मन को शांत करें, गहरी सांस लें, अपने भोजन पर ध्यान दें, पर्याप्त नींद लें और अपने भीतर कृतज्ञता का भाव जगाएं, तो धीरे धीरे आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। परिवर्तन हमेशा छोटी शुरुआत से होता है। हम अक्सर अपने शरीर से केवल तब बात करते हैं जब वह बीमार हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी स्वस्थ रहते हुए अपने शरीर का धन्यवाद किया है? क्या आपने कभी अपने हृदय का धन्यवाद किया जो बिना रुके धड़क रहा है? क्या आपने कभी अपनी सांसों के प्रति आभार व्यक्त किया है? कृतज्ञता केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि मन को शांत करने का एक सरल माध्यम भी है। याद रखिए, शरीर हमारा दुश्मन नहीं है, वह हर दिन हमारा साथ दे रहा है। जब हम गलत आदतें अपनाते हैं, तब भी वह हमें बचाने की पूरी कोशिश करता है। वह संकेत देता है, थकान, दर्द, बेचैनी, नींद की कमी या तनाव के रूप में। प्रश्न यह है कि क्या हम उन संकेतों को सुनते हैं? आज से एक निर्णय लीजिए। अपने शरीर को केवल काम करने की मशीन मत समझिए। उसे अपना सबसे सच्चा साथी मानिए। उसे समय दीजिए, उसे विश्राम दीजिए, उसे पौष्टिक भोजन दीजिए, उसे गहरी सांस लेने का अवसर दीजिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को शांत रहने का अभ्यास दीजिए। यही इस यात्रा की शुरुआत है। अभी हमने केवल द्वार खोला है। आगे हम उन रहस्यों को एक एक करके समझेंगे जो मन, प्राण और चेतना के माध्यम से जीवन में गहरे परिवर्तन का मार्ग दिखाते हैं। जब ये तीनों एक दिशा में काम करने लगते हैं, तब मनुष्य केवल जीवित नहीं रहता, बल्कि सचमुच जीवन का अनुभव करना शुरू करता है। अब पहला रहस्य समझने का समय आ गया है। यह रहस्य इतना सरल है कि अधिकांश लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही वह आधार है जिस पर स्वस्थ शरीर और संतुलित जीवन खड़ा होता है। यह रहस्य है मन की शांति। परमहंस योगानंद कहते थे कि मनुष्य का मन एक शक्तिशाली चुंबक की तरह है। जैसा मन होगा, वैसी ही ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित होगी। यदि मन हर समय भय, क्रोध, चिंता और नकारात्मकता से भरा रहेगा, तो उसका प्रभाव धीरे धीरे शरीर पर भी दिखाई देने लगेगा। लेकिन जब मन शांत, स्थिर और आशावान होता है, तब शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाएं भी अधिक संतुलित वातावरण में काम कर पाती हैं। जरा अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी बुरी खबर को सुनते ही आपकी भूख खत्म हो गई? कितनी बार किसी तनावपूर्ण परिस्थिति में आपकी नींद उड़ गई? कितनी बार किसी प्रिय व्यक्ति के एक मधुर शब्द ने पूरे दिन की थकान कम कर दी? यह सब इस बात का संकेत है कि मन और शरीर अलग अलग नहीं हैं। दोनों एक दूसरे को लगातार प्रभावित करते रहते हैं। आज विज्ञान भी यह मानता है कि लंबे समय तक रहने वाला तनाव शरीर के कई तंत्रों को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए तनाव को कम करना, पर्याप्त नींद लेना, नियमित व्यायाम करना और मानसिक शांति बनाए रखना अच्छे स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। योगानंद ने इसी सत्य को वर्षों पहले आध्यात्मिक भाषा में समझाया था। उनका कहना था कि जब मनुष्य अपने मन को शांत करना सीख लेता है, तब वह अपने भीतर बह रही जीवन ऊर्जा को अधिक संतुलित रूप से अनुभव कर सकता है। लेकिन प्रश्न यह है कि मन अशांत क्यों रहता है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा मन हमेशा या तो बीते हुए कल में रहता है या आने वाले कल में। हम वर्तमान क्षण में बहुत कम जीते हैं। कभी हमें पुराने अपमान याद आते हैं, कभी भविष्य की चिंता सताती है। इसी बीच वर्तमान का सबसे सुंदर पल हमारी उंगलियों से फिसल जाता है। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक गिलास पानी है। यदि आप उसे केवल 1 मिनट तक पकड़ेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन यदि वही गिलास आप कई घंटों तक पकड़े रहें, तो हाथ में दर्द होने लगेगा। समस्या गिलास नहीं है, बल्कि उसे लगातार पकड़े रहना है। ठीक इसी तरह जीवन की समस्याएं भी हमेशा हमें नहीं तोड़ती। हमें सबसे अधिक नुकसान तब होता है जब हम उन्हें मन में लगातार ढोते रहते हैं। मन को शांत करने का पहला अभ्यास है छोड़ना सीखना। हर बात का उत्तर तुरंत देना आवश्यक नहीं। हर अपमान का बदला लेना आवश्यक नहीं। हर बहस जीतना आवश्यक नहीं। कई बार शांति सबसे बड़ी जीत होती है। जब आप अनावश्यक मानसिक बोझ छोड़ना शुरू करते हैं, तब भीतर एक नई जगह बनती है जहां सुकून जन्म लेता है। योगानंद कहा करते थे कि मनुष्य अपने विचारों का दास नहीं, बल्कि उनका स्वामी बन सकता है। लेकिन इसके लिए अभ्यास चाहिए। शुरुआत में मन बार बार भटकेगा, कभी पुरानी यादों में जाएगा, कभी भविष्य की कल्पनाओं में खो जाएगा।
लेकिन हर बार जब आप उसे प्रेम से वर्तमान में वापस लाते हैं, तब आपका मन थोड़ा और मजबूत हो जाता है। सुबह उठते ही यदि आपका पहला काम मोबाइल देखना है, तो जरा इसे बदल कर देखिए। उठने के बाद 2 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। महसूस कीजिए कि जीवन अभी भी आपके भीतर बह रहा है। फिर मन ही मन कहिए, आज मैं शांति को चुनूंगा। आज मैं बिना आवश्यकता के किसी बात को अपने मन पर हावी नहीं होने दूंगा। यह छोटा सा संकल्प पूरे दिन की दिशा बदल सकता है। एक और बात पर ध्यान दीजिए, हम अपने शरीर को रोज खाना खिलाते हैं, लेकिन मन को क्या खिलाते हैं? यदि दिन भर केवल नकारात्मक समाचार, डर, गुस्सा, तुलना और शिकायतें ही मन में भरते रहेंगे, तो मन कैसे स्वस्थ रहेगा? जिस प्रकार शरीर को पौष्टिक भोजन चाहिए, उसी प्रकार मन को भी अच्छे विचार, प्रेरणादायक साहित्य, शांत संगीत, प्रार्थना और सकारात्मक संगति की आवश्यकता होती है। कई लोग कहते हैं कि उनके पास ध्यान करने का समय नहीं है, लेकिन वही लोग घंटों बिना उद्देश्य के मोबाइल चलाते रहते हैं। प्रश्न समय का नहीं, प्राथमिकता का है। यदि आप प्रतिदिन केवल 5 या 10 मिनट भी शांत बैठने का अभ्यास शुरू करें, तो धीरे धीरे मन में परिवर्तन अनुभव होने लगता है। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि आपको विचार बिल्कुल बंद कर देने हैं। ध्यान का अर्थ है कि आप विचारों के पीछे भागना बंद कर दें। उन्हें आने दें, जाने दें, लेकिन स्वयं को उनसे बांधे नहीं। जैसे आकाश बादलों को आने जाने देता है, वैसे ही मन को भी देखने का अभ्यास करें। अब एक छोटी सी कल्पना कीजिए। एक झील है जिसका पानी पूरी तरह शांत है। उस झील में आकाश का प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन यदि उसी झील में लगातार पत्थर फेंके जाए, तो पानी में लहरें उठेंगी और प्रतिबिंब धुंधला हो जाएगा। हमारा मन भी उसी झील की तरह है। जब वह शांत होता है, तब निर्णय स्पष्ट होते हैं। जब वह लगातार चिंता और तनाव से भरा रहता है, तब सब कुछ उलझा हुआ दिखाई देता है। यही कारण है कि जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय कभी क्रोध में नहीं लेने चाहिए। जब मन अशांत होता है, तब हमारी दृष्टि सीमित हो जाती है, लेकिन जब मन शांत होता है, तब हम वही परिस्थितियां अधिक स्पष्टता से देख पाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण अभ्यास की, क्षमा। बहुत से लोग वर्षों तक पुराने घावों को अपने भीतर संजोए रखते हैं। उन्हें लगता है कि वे दूसरे व्यक्ति को सजा दे रहे हैं, जबकि वास्तव में सबसे अधिक पीड़ा स्वयं को दे रहे होते हैं। क्षमा का अर्थ गलत काम को सही ठहराना नहीं है। क्षमा का अर्थ है अपने मन को उस बोझ से मुक्त करना जिसे आप वर्षों से उठाए हुए हैं। जब आप किसी के प्रति क्रोध रखते हैं, तो सबसे पहले आपका अपना मन अशांत होता है। आपकी ऊर्जा उसी घटना में बंधी रहती है। लेकिन जिस दिन आप छोड़ना सीख जाते हैं, उसी दिन भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। कृतज्ञता भी मन को शांत करने का एक अद्भुत मार्ग है। हर रात सोने से पहले 3 ऐसी बातों को याद कीजिए जिनके लिए आप आभारी हैं। हो सकता है आज का दिन कठिन रहा हो, लेकिन फिर भी आपके पास सांसें हैं, परिवार है, सीखने का अवसर है या एक नया सवेरा देखने की संभावना है। धीरे धीरे आपका मन कमी से हटकर समृद्धि की ओर देखना शुरू कर देगा। परमहंस योगानंद का विश्वास था कि जब मन ईश्वर या उच्च चेतना की ओर मुड़ता है, तब भय धीरे धीरे कम होने लगता है। इसका अर्थ किसी विशेष धार्मिक परंपरा तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ है अपने भीतर ऐसी शांति विकसित करना जो परिस्थितियों पर निर्भर न हो। दुनिया में समस्याएं हमेशा रहेंगी, चुनौतियां भी आती रहेंगी, लेकिन यदि हर चुनौती के साथ आपका मन भी टूट जाता है, तो जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी साधना परिस्थितियों को बदलने से पहले स्वयं को स्थिर बनाना है। हर सुबह कुछ मिनट गहरी सांस लीजिए, कुछ मिनट मौन में बैठिए। दिन भर में कई बार अपने कंधों को ढीला छोड़िए और स्वयं से पूछिए, क्या मैं अभी अनावश्यक तनाव पकड़कर बैठा हूं? यदि उत्तर हाँ है, तो एक लंबी सांस लेकर उसे छोड़ दीजिए। यह अभ्यास छोटा लगता है, लेकिन इसका प्रभाव धीरे धीरे आपके पूरे व्यक्तित्व पर दिखाई देने लगता है। याद रखिए, मन की शांति कोई मंजिल नहीं, बल्कि रोज किया जाने वाला अभ्यास है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज भोजन और नींद चाहिए, वैसे ही मन को भी प्रतिदिन शांति का अभ्यास चाहिए। एक दिन ध्यान करके और फिर महीनों तक तनाव में जीकर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन निरंतरता से आता है। आज से अपने जीवन में एक नया नियम जोड़िए। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए, प्रतिक्रिया देने से पहले 3 गहरी सांस लीजिए। यह छोटा सा विराम आपके शब्द बदल सकता है, आपका निर्णय बदल सकता है और कई बार पूरा जीवन बदल सकता है। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि पहले जो बातें आपको तुरंत क्रोधित कर देती थीं, अब उनका प्रभाव कम होने लगा है।
पहले जहां छोटी सी समस्या पूरी रात जगाए रखती थी, अब वही समस्या आपको उतनी बड़ी नहीं लगती। यह कमजोरी नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति का जन्म है। जब मन शांत होता है तब चेहरे पर भी उसका प्रकाश दिखाई देता है, आवाज में भी मधुरता आती है, निर्णयों में भी स्पष्टता आती है, रिश्तों में भी प्रेम बढ़ता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, शरीर को वह वातावरण मिलने लगता है जिसमें वह अपनी प्राकृतिक प्रक्रियाओं को अधिक संतुलन के साथ जारी रख सके। यही पहला रहस्य है। अपने मन को अपना सबसे बड़ा मित्र बनाइए, शत्रु नहीं, क्योंकि जिस दिन मन आपका साथ देने लगेगा उसी दिन जीवन का हर संघर्ष पहले से हल्का महसूस होने लगेगा। और जब मन, प्राण और शरीर एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं तब भीतर ऐसी ऊर्जा जागती है जो केवल जीना नहीं बल्कि सच में जीवन का आनंद लेना सिखाती है। अब आगे हम दूसरे रहस्य की ओर बढ़ेंगे, जहां समझेंगे कि सांस केवल हवा नहीं बल्कि जीवन की वह अदृश्य धारा है जिसे योग की परंपरा में प्राण कहा गया है और जिसके संतुलन का हमारे स्वास्थ्य, ऊर्जा और मानसिक अवस्था से गहरा संबंध माना गया है। अब तक हमने मन की शक्ति को समझा। हमने जाना कि यदि मन अशांत है तो शरीर भी उसका प्रभाव महसूस करता है। लेकिन परमहंस योगानंद कहते थे कि मन और शरीर के बीच एक ऐसी अदृश्य कड़ी है जिसे अधिकांश लोग कभी समझ ही नहीं पाते। यही दूसरा रहस्य है, प्राण शक्ति। योग की परंपरा में प्राण को जीवन ऊर्जा कहा गया है। यह कोई साधारण विचार नहीं बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही एक आध्यात्मिक अवधारणा है। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल प्राण पर ध्यान देने से हर रोग समाप्त हो जाता है, बल्कि यह कि श्वास, मानसिक शांति और संतुलित जीवन शैली हमारे स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण आधार बन सकते हैं। जरा एक क्षण के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। आपने जन्म लेते ही सबसे पहला काम क्या किया था? आपने पहली सांस ली थी, और जब जीवन की यात्रा पूरी होगी तब अंतिम सांस ही इस शरीर से विदा होगी। इन दोनों क्षणों के बीच पूरा जीवन केवल सांसों की एक निरंतर धारा है। फिर भी विडंबना देखिए, हम धन कमाने में, नाम कमाने में और दूसरों को प्रभावित करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उस सांस पर ध्यान देना ही भूल जाते हैं जो हर पल हमें जीवित रखे हुए है। योगानंद कहते थे कि जिस व्यक्ति ने अपनी सांसों को समझ लिया उसने अपने मन के द्वार को समझना शुरू कर दिया। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि जब आप क्रोधित होते हैं तो सांस तेज हो जाती है, जब आप डर जाते हैं तो सांस छोटी और अस्थिर हो जाती है, जब आप शांत होकर प्रकृति के बीच बैठते हैं तब सांस अपने आप गहरी और सहज हो जाती है। इसका अर्थ है कि मन और श्वास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि मन बदलता है तो सांस बदलती है, और यदि हम सचेत होकर सांस को शांत करें तो मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। यही कारण है कि योग में श्वास को केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं माना गया, उसे भीतर की जागरूकता का द्वार कहा गया। लेकिन आधुनिक जीवन ने हमारी सांसों को भी बेचैन बना दिया है। हम तेजी से चलते हैं, तेजी से खाते हैं, तेजी से बोलते हैं और तेजी से सोचते हैं। परिणाम यह होता है कि हमारी सांसें भी उथली हो जाती हैं। शरीर जीवित रहता है लेकिन भीतर की शांति कम होती जाती है। कल्पना कीजिए कि आपके घर में बिजली का कनेक्शन तो है लेकिन तार कहीं से टूटे हुए हैं। ऐसे में कितने भी महंगे उपकरण क्यों ना हो, वे सही ढंग से काम नहीं करेंगे। उसी प्रकार यदि हमारा शरीर सही भोजन पा रहा हो लेकिन लगातार तनाव, बेचैनी और अव्यवस्थित जीवन शैली में जी रहा हो तो ऊर्जा का अनुभव कम हो सकता है। इसलिए केवल भोजन ही नहीं बल्कि विश्राम, संतुलित श्वास और मानसिक स्थिरता भी महत्वपूर्ण है। अब अपने जीवन का एक साधारण दृश्य याद कीजिए। जब आप किसी पहाड़ पर जाते हैं, नदी के किनारे बैठते हैं या सुबह के समय खुले आसमान के नीचे टहलते हैं, तब आपको अचानक भीतर हल्कापन क्यों महसूस होता है? क्योंकि वहां केवल दृश्य सुंदर नहीं होते बल्कि आपका मन भी धीमा हो जाता है। आपकी सांसें गहरी होने लगती हैं। आप कुछ क्षणों के लिए वर्तमान में आ जाते हैं। यही वर्तमान क्षण सबसे बड़ी औषधि की तरह काम करता है। परमहंस योगानंद कहा करते थे कि मनुष्य जितना बाहर भागता है उतना ही अपने भीतर से दूर होता जाता है। लेकिन जब वह कुछ मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों को देखना शुरू करता है तब वह स्वयं से मिलना शुरू करता है। यही मिलन भीतर की शक्ति को जगाने का पहला कदम है। सुबह उठते ही 5 मिनट खुले वातावरण में खड़े होकर गहरी और सहज सांस लेने का अभ्यास कीजिए। सांस लेते समय महसूस कीजिए कि आप नई ऊर्जा को अपने भीतर आने दे रहे हैं। सांस छोड़ते समय कल्पना कीजिए कि तनाव, भय और बेचैनी धीरे धीरे बाहर जा रही है। यह कोई जादू नहीं बल्कि अपने मन को शांत करने का एक सरल अभ्यास है।
अब दूसरा महत्वपूर्ण पहलू समझिए। शरीर को ऊर्जा केवल भोजन से नहीं मिलती, बल्कि उचित विश्राम से भी मिलती। आज बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अधिक काम करना ही सफलता है। वे देर रात तक जागते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं और धीरे धीरे थकान को अपनी आदत बना लेते हैं। लेकिन शरीर मशीन नहीं है, उसे भी आराम चाहिए। जब हम पर्याप्त नींद लेते हैं, तब शरीर कई आवश्यक मरम्मत और संतुलन की प्रक्रियाएं पूरी करता है। इसलिए अच्छी नींद स्वस्थ जीवन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। योगानंद का संदेश था कि शरीर की सेवा भी एक प्रकार की साधना है। यदि आप अपने शरीर का सम्मान करेंगे, तभी वह लंबे समय तक आपका साथ देगा। इसका अर्थ है समय पर भोजन करना, पर्याप्त पानी पीना, नियमित रूप से चलना फिरना और शरीर को अनावश्यक बोझ से बचाना। भोजन की बात करें तो आज अधिकांश लोग स्वाद के पीछे भागते हैं, पोषण के पीछे नहीं। प्लेट रंग बिरंगी दिखती है, लेकिन उसमें प्राकृतिक भोजन कम और अत्यधिक प्रसंस्कृत चीजें अधिक होती हैं। धीरे धीरे यह आदत शरीर पर प्रभाव डाल सकती है। इसलिए जितना संभव हो ताजा, संतुलित और पौष्टिक भोजन को प्राथमिकता देना बुद्धिमानी है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन से हर पसंदीदा चीज को हटा दिया जाए, बल्कि संतुलन बनाए रखा जाए। एक और आदत जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, वह है पानी। हमारा शरीर पानी पर निर्भर है, फिर भी कई लोग पूरे दिन पर्याप्त पानी नहीं पीते। प्यास लगने का इंतजार करने के बजाय नियमित अंतराल पर पानी पीना एक अच्छी आदत हो सकती है, जब तक कि किसी चिकित्सकीय कारण से अलग सलाह न दी गई हो। अब सोचिए, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन अच्छा भोजन भी खाता है, लेकिन हमेशा गुस्से में रहता है, ठीक से सोता नहीं, सांसों पर ध्यान नहीं देता और हर समय तनाव में रहता है, तो क्या वह पूरी तरह स्वस्थ महसूस करेगा? शायद नहीं। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति केवल ध्यान करता है, लेकिन अपने शरीर की बुनियादी जरूरतों की अनदेखी करता है, तब भी संतुलन नहीं बन पाएगा। इसलिए योगानंद का संदेश हमेशा समग्र था, मन, शरीर और जीवन शैली का संतुलन। प्रकृति हमें हर दिन यह शिक्षा देती है। सूरज समय पर उगता है, पक्षी समय पर जागते हैं, पेड़ मौसम के अनुसार अपने पत्ते बदलते हैं। पूरी प्रकृति एक लय में चलती है। केवल मनुष्य ने अपनी लय खो दी है। कभी रात भर जागना, कभी सुबह का भोजन छोड़ देना, कभी कई घंटों तक एक ही जगह बैठे रहना। ये सब धीरे धीरे शरीर की स्वाभाविक दिनचर्या को प्रभावित कर सकते हैं। यदि आप वास्तव में अपने शरीर का सहयोग करना चाहते हैं, तो एक सरल दिनचर्या बनाइए। सुबह थोड़ा जल्दी उठिए, कुछ मिनट शांत बैठिए, कुछ देर टहल लीजिए, दिन भर पर्याप्त पानी पीजिए, भोजन धीरे धीरे और ध्यान से खाइए। रात को सोने से पहले मोबाइल की जगह कुछ मिनट मौन में बिताइए। ये छोटी आदतें साधारण लगती हैं, लेकिन समय के साथ बड़ा अंतर ला सकती हैं। याद रखिए, स्वास्थ्य एक दिन में नहीं बनता। यह हर दिन ले गए छोटे छोटे निर्णयों का परिणाम होता है। जिस प्रकार एक एक ईंट मिलकर घर बनाती है, उसी प्रकार एक एक अच्छी आदत मिलकर स्वस्थ जीवन का निर्माण करती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि जीवन में ऊर्जा कैसे बढ़े। उत्तर हमेशा किसी महंगे रहस्य में नहीं छिपा होता। कई बार उत्तर बहुत सरल होता है। अच्छी नींद, संतुलित भोजन, नियमित गतिविधि, शांत मन और गहरी सांसें। ये बातें सुनने में साधारण लगती हैं, लेकिन इन्हें नियमित रूप से अपनाना ही सबसे कठिन है। और जो व्यक्ति इस कठिनाई को स्वीकार कर लेता है, वही धीरे धीरे अपने भीतर वास्तविक परिवर्तन महसूस करने लगता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि मनुष्य के भीतर असीम शक्ति है, लेकिन वह तभी प्रकट होती है जब उसका जीवन बिखरा हुआ न होकर संतुलित हो। इसलिए अपने शरीर से प्रेम कीजिए, उसे दंड मत दीजिए, उसे अनावश्यक तनाव मत दीजिए, उसे वह वातावरण दीजिए जिसमें वह अपनी स्वाभाविक क्षमता के अनुसार कार्य कर सके। आज से जब भी आप गहरी सांस लें, उसे केवल हवा मत समझिए, उसे एक अवसर समझिए, रुकने का, स्वयं को देखने का और वर्तमान में लौटने का। जब भी भोजन करें, उसे केवल पेट भरने का साधन मत समझिए, उसे अपने शरीर के प्रति सम्मान का प्रतीक बनाइए। जब भी रात को सोए, उसे समय की बर्बादी मत मानिए, उसे अगले दिन के लिए अपने शरीर को तैयार करने की प्रक्रिया समझिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा बदल रही है। आपका चेहरा पहले से अधिक शांत दिखने लगा है। छोटी छोटी बातों पर तनाव कम होने लगा है। आपका मन पहले से अधिक स्थिर है। यही वह परिवर्तन है जिसकी शुरुआत बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से होती है। अब तक हमने दो रहस्य समझ लिए हैं। पहला, मन की शांति, और दूसरा, प्राण तथा संतुलित जीवन शैली का महत्व।
लेकिन अभी सबसे गहरा रहस्य बाकी है। यह वह रहस्य है जो मनुष्य के भीतर सोई हुई आंतरिक शक्ति को जगाने की बात करता है। जब यह शक्ति जागती है, तब परिस्थितियां चाहे जैसी हों, व्यक्ति के भीतर आशा, साहस और विश्वास का प्रकाश बना रहता है। अगले भाग में हम इसी तीसरे और सबसे गहरे रहस्य की यात्रा शुरू करेंगे। अब तक की इस यात्रा में हमने दो गहरे रहस्यों को समझा। पहला, मन की शांति, क्योंकि अशांत मन शरीर को भी बेचैन कर देता है। दूसरा, प्राण शक्ति और संतुलित जीवन शैली, क्योंकि सही श्वास, पर्याप्त विश्राम, पौष्टिक भोजन और प्रकृति के साथ तालमेल शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं का सहयोग करते हैं। लेकिन अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से यह यात्रा और भी गहरी होने वाली है, क्योंकि अब बात केवल शरीर और मन की नहीं, बल्कि उस आंतरिक विश्वास की है जो हर कठिन परिस्थिति में मनुष्य को टूटने नहीं देता। परमहंस योगानंद कहा करते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर बैठा हुआ भय है। भय वह शक्ति है जो शरीर की ऊर्जा को कमजोर कर देता है। जैसे ही मन में यह विचार आने लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा, उसी क्षण व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति से दूर होने लगता है। लेकिन जिस दिन वह यह स्वीकार कर लेता है कि उसके भीतर परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता मौजूद है, उसी दिन परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है। जीवन में हर व्यक्ति कठिन समय से गुजरता है। कोई आर्थिक संघर्ष झेलता है, कोई रिश्तों की तकलीफ, कोई मानसिक तनाव और कोई शारीरिक बीमारी। इन परिस्थितियों में केवल शरीर ही नहीं, मन भी थक जाता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि अनेक लोगों ने कठिन परिस्थितियों के बीच भी आशा को नहीं छोड़ा। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आदतें बदली, अपने विचार बदले और अपने जीवन की दिशा बदल दी। योगानंद का संदेश यह नहीं था कि जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। उनका संदेश यह था कि कठिनाइयों के बीच भी अपने भीतर के प्रकाश को बुझने मत दो। जब बाहर अंधेरा हो, तब भीतर का दीपक और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। जरा सोचिए, यदि किसी कमरे में वर्षों से अंधेरा हो और आप वहां एक छोटा सा दीपक जला दें, तो क्या अंधेरा धीरे धीरे पीछे नहीं हटेगा? उसी प्रकार मन के भीतर यदि आशा, विश्वास और सकारात्मक सोच का एक छोटा सा दीपक जल जाए, तो निराशा का अंधेरा भी धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन विश्वास पैदा कैसे किया जाए? क्या केवल अपने आप से यह कह देना कि सब ठीक हो जाएगा पर्याप्त है? नहीं, सच्चा विश्वास केवल शब्दों से नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे अनुभवों से पैदा होता है। जब आप रोज अपने जीवन में एक अच्छा कदम उठाते हैं, जब आप अपने शरीर की देखभाल करते हैं, जब आप नियमित ध्यान करते हैं, जब आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, तब धीरे धीरे आपका मन स्वयं कहने लगता है, हाँ, मैं बदल सकता हूं। यही कारण है कि योगानंद हमेशा अभ्यास पर जोर देते थे। वे कहते थे कि ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह जीवन का हिस्सा बन जाए। केवल किताबें पढ़ने से परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब सीखी हुई बातों को हर दिन थोड़ा थोड़ा जिया जाए। अब अपने दिन की शुरुआत को देखिए। क्या आप सुबह उठते ही चिंता करना शुरू कर देते हैं? क्या आपका पहला विचार किसी समस्या के बारे में होता है? यदि ऐसा है, तो आज से इसे बदलने का प्रयास कीजिए। सुबह के पहले 5 मिनट पूरे दिन की दिशा तय कर सकते हैं। जागने के बाद सबसे पहले गहरी सांस लीजिए। अपने हृदय की धड़कन को महसूस कीजिए। फिर मन ही मन कहिए, आज का दिन मेरे लिए एक नया अवसर है। मैं आज अपने मन, अपने शरीर और अपने विचारों का सम्मान करूंगा। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही छोटे छोटे संकल्प धीरे धीरे हमारी सोच को बदलते हैं। हमारा मस्तिष्क बार बार दोहराई जाने वाली आदतों के अनुसार स्वयं को ढालता है। इसलिए यदि हर दिन नकारात्मक विचारों की जगह सकारात्मक और संतुलित सोच का अभ्यास किया जाए, तो समय के साथ उसका प्रभाव महसूस किया जा सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। आज अधिकांश लोग प्रकृति से दूर हो गए हैं। सुबह की धूप, ताजी हवा, पेड़ों की हरियाली और पक्षियों की आवाजें अब लोगों के जीवन का हिस्सा कम होती जा रही हैं। लेकिन प्रकृति के बीच कुछ समय बिताना मन को शांत करने और तनाव कम करने में सहायक हो सकता है। जब आप किसी बगीचे में धीरे धीरे चलते हैं, जब आप उगते हुए सूरज को देखते हैं, जब आप खुली हवा में गहरी सांस लेते हैं, तब मन अपने आप हल्का महसूस करने लगता है। योगानंद प्रकृति को ईश्वर की मौन भाषा कहते थे। वे कहते थे कि जो व्यक्ति प्रकृति के साथ जुड़ता है, वह धीरे धीरे अपने भीतर की शांति को भी महसूस करने लगता है। इसलिए यदि संभव हो,
तो प्रतिदिन कुछ समय खुले वातावरण में बिताइए। यह समय केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि मन के लिए भी एक उपहार है। अब बात करते हैं शरीर की गतिविधि की। शरीर को गतिशील रहने के लिए बनाया गया है। यदि हम पूरे दिन एक ही स्थान पर बैठे रहें, तो शरीर धीरे धीरे जड़ता महसूस करने लगता है। नियमित रूप से चलना, हल्का व्यायाम करना या योग का अभ्यास करना शरीर को सक्रिय रखने का अच्छा तरीका हो सकता है। हर व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य और परिस्थिति अलग होती है, इसीलिए अपनी क्षमता के अनुसार गतिविधि चुनना उचित है। याद रखिए, व्यायाम केवल शरीर को सुंदर बनाने के लिए नहीं होता। यह शरीर को सक्रिय रखने, मन को तरोताजा करने और ऊर्जा बनाए रखने का भी एक माध्यम है। जब आप नियमित रूप से चलते हैं, तो केवल आपके पैर ही नहीं चलते, बल्कि आपका मन भी कई बार हल्का हो जाता है। अब जरा अपने भोजन करने के तरीके पर ध्यान दीजिए। क्या आप जल्दी जल्दी खाते हैं? क्या खाते समय मोबाइल देखते रहते हैं? क्या भोजन आपके लिए केवल एक औपचारिकता बन गया है? यदि हाँ, तो आज से एक छोटा सा परिवर्तन कीजिए। भोजन करते समय केवल भोजन पर ध्यान दीजिए। हर कौर को धीरे धीरे चबाइए। यह अभ्यास केवल पाचन के लिए ही नहीं, बल्कि मन को वर्तमान में लाने का भी एक तरीका है। योगानंद कहते थे कि जीवन का हर कार्य ध्यान बन सकता है, यदि उसे पूरी जागरूकता के साथ किया जाए। चाहे आप भोजन कर रहे हों, चल रहे हों या किसी से बात कर रहे हों, यदि आप पूरी तरह वर्तमान में हैं, तो आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। अब हम उन आदतों की बात करते हैं जो हमारी ऊर्जा को बिना हमें पता चले कम करती रहती हैं। लगातार शिकायत करना, हर समय दूसरों से अपनी तुलना करना, देर रात तक जागना, बिना आवश्यकता के मोबाइल का अत्यधिक उपयोग करना, छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होना और अपने शरीर के संकेतों को अनदेखा करना, ये सभी आदतें धीरे धीरे हमारी जीवन शैली को असंतुलित कर सकती हैं। सोचिए, यदि आपके पास एक मोबाइल फोन हो और आप उसे कभी चार्ज ही ना करें, तो वह कितने समय तक चलेगा? ठीक उसी प्रकार हमारा मन और शरीर भी नियमित रूप से ऊर्जा चाहते हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा केवल भोजन से नहीं आती। उन्हें विश्राम, शांति, प्रेम, संतुलित दिनचर्या और अर्थपूर्ण जीवन की भी आवश्यकता होती है। आज बहुत से लोग सफलता के पीछे भागते भागते स्वयं को भूल चुके हैं। उनके पास समय है काम के लिए, लेकिन अपने लिए नहीं। वे दूसरों की अपेक्षाएं पूरी करने में लगे रहते हैं, लेकिन अपने शरीर और मन की आवश्यकताओं को टालते रहते हैं। धीरे धीरे यही असंतुलन थकान और तनाव का कारण बन जाता है। यदि आप सच में अपने भीतर परिवर्तन चाहते हैं, तो हर दिन स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछिए, क्या आज मैंने अपने शरीर और मन के लिए कुछ अच्छा किया? यदि उत्तर नहीं है, तो दिन समाप्त होने से पहले कोई एक छोटा सा अच्छा काम कीजिए। 10 मिनट टहल लीजिए, कुछ देर गहरी सांस लीजिए, किसी अपने से प्रेम से बात कीजिए या फिर 5 मिनट मौन में बैठ जाइए। यही छोटे कदम भविष्य में बड़े परिवर्तन का आधार बनते हैं। याद रखिए, स्वास्थ्य कोई ऐसी चीज नहीं जिसे केवल तब याद किया जाए जब वह खो जाए। स्वास्थ्य वह धन है जिसकी रक्षा हर दिन करनी होती है, और उसकी रक्षा किसी एक बड़े निर्णय से नहीं, बल्कि सैकड़ों छोटे छोटे सही निर्णयों से होती है। अब तक हमने समझा कि मन की शांति क्यों आवश्यक है, प्राण और संतुलित जीवन शैली का क्या महत्व है, प्रकृति से जुड़ना क्यों जरूरी है, और अच्छी आदतें कैसे धीरे धीरे जीवन बदल सकती हैं। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। केवल अच्छी आदतें बना लेना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी बनाए रखना ही वास्तविक साधना है। अगले भाग में हम समझेंगे कि विश्वास, धैर्य और निरंतरता कैसे मनुष्य के जीवन में गहरा परिवर्तन लाते हैं। हम जानेंगे कि क्यों कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी परेशानी में भी हार मान लेते हैं। और हम यह भी समझेंगे कि अपने भीतर ऐसी अटूट शक्ति कैसे विकसित की जाए जो हर परिस्थिति में आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहे। अब तक की इस पूरी यात्रा में हमने मन की शांति, प्राण शक्ति, संतुलित जीवन शैली, प्रकृति के साथ जुड़ाव और अच्छी आदतों के महत्व को समझा। लेकिन अब हम उस तीसरे और सबसे गहरे रहस्य के सामने खड़े हैं, जिसके बिना बाकी सभी प्रयास अधूरे रह जाते हैं। यह रहस्य है अटूट विश्वास। यह वह शक्ति है जो तब भी आपका साथ देती है जब परिस्थितियां आपके विरुद्ध हों, जब शरीर थका हुआ हो, मन निराश हो और जीवन में चारों ओर अंधेरा दिखाई दे रहा हो। तब भी विश्वास भीतर से कहता है, रुको मत, अभी यात्रा समाप्त नहीं हुई है। परमहंस योगानंद कहा करते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसके भीतर छिपी हुई है, लेकिन अधिकांश लोग उस शक्ति को कभी पहचान ही नहीं पाते। वे अपने आप को केवल शरीर मान लेते हैं।
यदि शरीर थक गया तो वे सोचते हैं कि सब कुछ समाप्त हो गया। यदि परिस्थितियां कठिन हो गईं तो उन्हें लगता है कि अब आगे बढ़ना असंभव है। लेकिन योगानंद का संदेश इससे बिल्कुल अलग था। वे कहते थे कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप केवल शरीर नहीं बल्कि चेतना है। शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन भीतर की चेतना हमेशा स्थिर रहती है। यही कारण है कि कुछ लोग जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी टूटते नहीं हैं। वे रोते हैं, संघर्ष करते हैं, कभी कभी निराश भी होते हैं, लेकिन हार नहीं मानते, क्योंकि उनके भीतर विश्वास जीवित रहता है। उन्हें पता होता है कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। हर तूफान हमेशा नहीं रहता, हर दर्द एक दिन कम होता है, और हर कठिन अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाकर जाता है। लेकिन विश्वास पैदा कैसे होता है? क्या यह किसी किताब को पढ़ लेने से आ जाता है? क्या कोई दूसरा व्यक्ति हमें विश्वास दे सकता है? नहीं। विश्वास धीरे धीरे पैदा होता है जब हम अपने जीवन में छोटे छोटे सकारात्मक अनुभव बनाते हैं, जब हम रोज अपने शरीर का सम्मान करते हैं, जब हम अपने मन को शांत रखने का अभ्यास करते हैं, जब हम कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की कोशिश करते हैं, तब हमारा अपना अनुभव ही हमारा सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। कल्पना कीजिए कि एक किसान बीज बोता है। वह अगले ही दिन खेत में जाकर यह शिकायत नहीं करता कि फसल क्यों नहीं होगी। उसे पता होता है कि बीज को मिट्टी में समय चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए, धैर्य चाहिए। उसी प्रकार जीवन में भी परिवर्तन तुरंत नहीं आता। यदि आप आज से ध्यान शुरू करते हैं, अच्छी नींद लेने लगते हैं, संतुलित भोजन करते हैं और सकारात्मक सोच विकसित करते हैं, तो यह अपेक्षा मत रखिए कि अगले ही दिन आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। परिवर्तन धीरे धीरे होगा, लेकिन जब होगा तो गहरा होगा। यही कारण है कि योगानंद धैर्य को आध्यात्मिक शक्ति मानते थे। वे कहते थे कि अधीर मन कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। जो व्यक्ति हर दिन परिणाम देखना चाहता है वह जल्दी निराश हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति प्रक्रिया पर भरोसा करता है वही अंत में सबसे बड़ा परिवर्तन देखता है। अब अपने जीवन की किसी ऐसी घटना को याद कीजिए जहां शुरुआत में सब कुछ कठिन लग रहा था, लेकिन समय के साथ वही परिस्थिति आसान हो गई। शायद नई नौकरी, नया व्यवसाय, कोई नई कला सीखना या जीवन की कोई चुनौती। शुरुआत में आपको लगा होगा कि यह असंभव है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास ने सब कुछ बदल दिया। यही जीवन का नियम है। निरंतरता वहां पहुंचाती है जहां केवल इच्छा कभी नहीं पहुंचा सकती। अब एक और गहरी बात समझिए। हम में से अधिकांश लोग अपने बारे में पूरे दिन क्या सोचते रहते हैं? मैं कमजोर हूं, मैं हमेशा असफल रहता हूं, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता। यदि यही विचार बार बार मन में दोहराए जाए तो धीरे धीरे वे हमारी पहचान का हिस्सा बनने लगते हैं। इसलिए योगानंद सकारात्मक आत्मसंवाद पर बहुत जोर देते थे। इसका अर्थ यह नहीं कि हम वास्तविकता से आंखें बंद कर लें। यदि कोई समस्या है तो उसे स्वीकार करना आवश्यक है, लेकिन समस्या को अपनी पहचान बना लेना उचित नहीं। आप बीमारी नहीं हैं, आप केवल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बीमारी का सामना कर रहा है। आप असफलता नहीं हैं, आपने केवल किसी प्रयास में सफलता प्राप्त नहीं की। यह अंतर बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही अंतर जीवन बदल देता है। हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर स्वयं से प्रेम पूर्वक कहिए, मैं हर दिन बेहतर बनने की दिशा में प्रयास कर रहा हूं। मेरे भीतर सीखने की क्षमता है, मेरे भीतर धैर्य है, मेरे भीतर साहस है। मैं अपने शरीर और मन का सम्मान करूंगा। ये वाक्य कोई जादुई मंत्र नहीं है, लेकिन यदि इन्हें सच्चे प्रयासों के साथ जोड़ा जाए तो वे आपके सोचने के तरीके को बदलने में मदद कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रार्थना की। बहुत से लोग प्रार्थना को केवल कुछ मांगने का माध्यम समझते हैं, लेकिन योगानंद के अनुसार सच्ची प्रार्थना केवल मांगना नहीं, बल्कि अपने भीतर शांति का अनुभव करना है। जब मन कुछ क्षणों के लिए शांत होकर ईश्वर या अपने सर्वोच्च आदर्श की ओर मुड़ता है, तब भीतर एक अलग प्रकार की स्थिरता महसूस होती है। प्रार्थना का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति बढ़ती है। जब मनुष्य अकेला महसूस करता है, तब प्रार्थना उसे यह अनुभव करा सकती है कि वह पूरी तरह अकेला नहीं है। यह अनुभव ही कई लोगों के लिए आशा का स्रोत बन जाता है। अब अपने दैनिक जीवन पर ध्यान दीजिए। क्या आप हर दिन कुछ मिनट केवल अपने लिए निकालते हैं? यदि नहीं, तो आज से यह आदत शुरू कीजिए। सुबह या शाम 5 मिनट शांत बैठिए, मोबाइल दूर रखिए, आंखें बंद कीजिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए। मन में केवल एक विचार रखिए, मैं इस क्षण में उपस्थित हूं।
धीरे धीरे यह अभ्यास आपके भीतर ऐसी शांति पैदा करेगा जिसे शब्दों में समझाना कठिन है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जीवन में ऐसे लोग भी होंगे जो आपकी ऊर्जा कम करेंगे। वे हर समय शिकायत करेंगे, हर बात में नकारात्मकता खोजेंगे, हर प्रयास का मजाक उड़ाएंगे। यदि आप लगातार ऐसे वातावरण में रहेंगे तो आपका मन भी प्रभावित होगा। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों, पुस्तकों और विचारों को स्थान दीजिए जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। याद रखिए, जिस प्रकार भोजन शरीर बनाता है उसी प्रकार संगति मन बनाती है। यदि आप हर दिन प्रेरणादायक विचार सुनेंगे, अच्छे लोगों के साथ समय बिताएंगे और अपने भीतर सकारात्मकता का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपकी सोच भी उसी दिशा में बदलने लगेगी। परमहंस योगानंद कहते थे कि जीवन में सबसे बड़ी विजय स्वयं पर विजय है। यदि आपने अपने क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण पा लिया, यदि आपने अपने भय को थोड़ा कम कर लिया, यदि आपने निराशा के बीच भी आशा को जीवित रखा, तो आपने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली। क्योंकि बाहरी जीत अस्थायी होती है, लेकिन आंतरिक जीत जीवन भर साथ रहती है। आज एक छोटा सा संकल्प लीजिए, अब से मैं अपनी तुलना किसी और से नहीं करूंगा। मैं कल के अपने स्वरूप से बेहतर बनने का प्रयास करूंगा। मैं अपने शरीर का सम्मान करूंगा। मैं अपने मन को अनावश्यक नकारात्मकता से बचाऊंगा। मैं हर दिन कुछ समय शांति के लिए निकालूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास नहीं छोड़ूंगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जीवन बदल रहा है। परिस्थितियां शायद पहले जैसी ही हों, लेकिन उन्हें देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा। पहले जहां हर समस्या पहाड़ लगती थी, अब वही समस्या एक सीख जैसी महसूस होगी। पहले जहां छोटी सी बात आपको कई दिनों तक परेशान करती थी, अब आप उसे शांति से स्वीकार कर आगे बढ़ पाएंगे। यही तीसरे रहस्य का वास्तविक अर्थ है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी दर्द नहीं होगा। विश्वास का अर्थ यह है कि दर्द के बीच भी आशा जीवित रहेगी, संघर्ष के बीच भी प्रयास जारी रहेगा और अंधेरे के बीच भी भीतर का दीपक बुझने नहीं दिया जाएगा। अब तक हमने तीनों रहस्यों को समझ लिया है। मन की शांति, प्राण और संतुलित जीवन शैली का महत्व और अटूट विश्वास की शक्ति। लेकिन अब भी यात्रा पूरी नहीं हुई है, क्योंकि ज्ञान तभी उपयोगी होता है जब वह हमारे हर दिन के जीवन का हिस्सा बन जाए। अगले भाग में हम एक ऐसी सरल लेकिन प्रभावशाली दैनिक दिनचर्या की चर्चा करेंगे जिसमें इन तीनों रहस्यों को सुबह से रात तक जीवन में उतारने का व्यावहारिक तरीका समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे दैनिक अभ्यास समय के साथ बड़े परिवर्तन का आधार बनते हैं और कैसे निरंतरता ही वह शक्ति है जो मन, शरीर और चेतना को एक ही दिशा में आगे बढ़ाती है। अब तक हमने तीनों रहस्यों को समझ लिया है। पहला रहस्य था मन की शांति, दूसरा था प्राण शक्ति और संतुलित जीवन शैली, और तीसरा था अटूट विश्वास। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इन बातों को अपने जीवन में उतारा कैसे जाए, क्योंकि केवल ज्ञान सुन लेने से जीवन नहीं बदलता। परिवर्तन तब शुरू होता है जब ज्ञान हमारी आदत बन जाता है। परमहंस योगानंद कहा करते थे कि महान जीवन किसी एक बड़े निर्णय से नहीं बनता, बल्कि हर दिन दोहराई जाने वाली छोटी छोटी अच्छी आदतों से बनता है। इसीलिए अब हम समझेंगे कि ऐसा कौन सा दैनिक अभ्यास है जो धीरे धीरे आपके मन को शांत, शरीर को संतुलित और जीवन को अधिक जागरूक बना सकता है। कल्पना कीजिए कि सुबह आपकी आंख खुलती है। अधिकांश लोग जागते ही सबसे पहले मोबाइल उठाते हैं। जैसे ही स्क्रीन खुलती है, दुनिया की चिंताएं मन में प्रवेश करने लगती हैं। किसी का संदेश, किसी की खबर, किसी की सफलता, किसी की शिकायत। आपका मन जागने के कुछ ही सेकंड बाद बाहर की दुनिया में खो जाता है। लेकिन योगानंद कहते थे कि दिन का पहला क्षण सबसे पवित्र होता है। जिस दिशा में आप अपने पहले विचार भेजते हैं, उसी दिशा में पूरा दिन आगे बढ़ने लगता है। इसलिए सुबह उठते ही कुछ क्षण शांत बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, किसी जल्दी में मत आइए। पहले अपनी सांसों को महसूस कीजिए। अनुभव कीजिए कि जीवन एक बार फिर आपको एक नया दिन दे रहा है। मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपने एक और सुबह देखी। कृतज्ञता के साथ शुरू हुआ दिन अक्सर शिकायत के साथ शुरू हुए दिन से अधिक हल्का महसूस होता है। अब धीरे धीरे 5 गहरी सांसें लीजिए। हर सांस के साथ ये अनुभव कीजिए कि आप नई ऊर्जा को अपने भीतर स्थान दे रहे हैं। हर सांस छोड़ते समय कल्पना कीजिए कि चिंता, भय और मानसिक बोझ धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। यह केवल कल्पना नहीं है, बल्कि मन को वर्तमान क्षण में लाने का एक सरल अभ्यास है। इसके बाद यदि संभव हो तो कुछ मिनट ध्यान में बैठिए।
ध्यान का उद्देश्य किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करना नहीं है, उसका उद्देश्य स्वयं से मिलना है। जब आप प्रतिदिन कुछ मिनट मौन में बैठते हैं, तब धीरे धीरे आपको यह अनुभव होने लगता है कि आपके भीतर विचारों से भी गहरी एक शांति मौजूद है। यही शांति दिन भर आपका सहारा बनती है। ध्यान के बाद अपने शरीर को भी जागने का अवसर दीजिए। हल्का सा स्ट्रेचिंग कीजिए। यदि आपकी आयु और स्वास्थ्य अनुमति दें तो कुछ योगासन या हल्की सैर कीजिए। शरीर को गति देना केवल मांसपेशियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे दिन की ऊर्जा के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब शरीर सक्रिय होता है तब मन भी अधिक सजग महसूस करता है। अब बात करते हैं भोजन की। योगानंद का मानना था कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि शरीर के प्रति सम्मान का एक रूप है। इसलिए जो भी खाइए उसे जल्दी जल्दी निगलने के बजाय शांति से खाइए। खाते समय मोबाइल देखने या बहस करने की आदत छोड़ने का प्रयास कीजिए। जब आप पूरे ध्यान से भोजन करते हैं तब आप केवल शरीर ही नहीं, अपने मन को भी वर्तमान में रहने का अभ्यास कराते हैं। दिन भर में कई बार ऐसा होगा जब तनाव आपके सामने आएगा। कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं मानेगा, कोई परिस्थिति आपकी योजना के अनुसार नहीं चलेगी, कोई आलोचना करेगा, कोई अपमानित करने का प्रयास करेगा। यही वह समय है जब आपके अभ्यास की परीक्षा शुरू होती है। योगानंद कहते थे कि वास्तविक साधना मंदिर में नहीं, बल्कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में होती है। जब भी ऐसा कोई क्षण आए, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। पहले एक गहरी सांस लीजिए। अपने मन से पूछिए, क्या मैं इस समय शांति से उत्तर दे सकता हूं? कई बार केवल 10 सेकंड का मौन हमें ऐसी गलती करने से बचा लेता है जिसका पछतावा वर्षों तक रहता है। याद रखिए, शांत व्यक्ति कमजोर नहीं होता। वास्तव में वही सबसे अधिक शक्तिशाली होता है जिसने अपनी भावनाओं को समझना सीख लिया हो। क्रोध करना आसान है, लेकिन संयम रखना कठिन है। शिकायत करना आसान है, लेकिन समाधान ढूंढना कठिन है। हार मान लेना आसान है, लेकिन निरंतर प्रयास करते रहना कठिन है। और यही कठिन रास्ता अंत में सबसे सुंदर परिणाम देता है। अब दोपहर के समय अपने काम के बीच केवल 2 मिनट का विराम लीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। यह छोटा सा अभ्यास आपके मानसिक तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। आपको आश्चर्य होगा कि केवल 2 मिनट की जागरूकता भी पूरे दिन की गुणवत्ता बदल सकती है। शाम के समय यदि अवसर मिले तो प्रकृति के बीच कुछ समय बिताइए। पेड़ों के बीच चलिए, डूबते हुए सूरज को देखिए, पक्षियों की आवाज सुनिए। प्रकृति हमें बिना कुछ कहे यह सिखाती है कि हर दिन समाप्त होता है और हर रात के बाद एक नई सुबह आती है। इसलिए जीवन की कठिनाइयां भी स्थायी नहीं होती। अब रात की बात करते हैं। अधिकांश लोग पूरे दिन की थकान के बाद भी देर रात तक मोबाइल चलाते रहते हैं। उनका शरीर आराम चाहता है, लेकिन मन लगातार नई जानकारी से भरा रहता है। यदि आप सच में अपने शरीर का सम्मान करना चाहते हैं तो सोने से कुछ समय पहले स्क्रीन से दूरी बनाने का प्रयास कीजिए। इसके स्थान पर कुछ मिनट प्रार्थना कीजिए, प्रेरणादायक पुस्तक पढ़िए या पूरे दिन के लिए कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। हर रात स्वयं से 3 प्रश्न पूछिए। पहला, आज मैंने कौन सा अच्छा कार्य किया? दूसरा, आज मैंने कहां गलती की और उससे क्या सीखा? तीसरा, कल मैं किस एक बात में थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करूंगा? यदि आप प्रतिदिन ईमानदारी से इन 3 प्रश्नों का उत्तर देंगे तो कुछ ही महीनों में आपको अपने भीतर परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। अब एक प्रेरणादायक कहानी पर विचार कीजिए। एक वृद्ध माली था जो हर सुबह अपने बगीचे में पौधों को पानी देता था। किसी ने उससे पूछा, इतनी मेहनत क्यों करते हो? कुछ पौधे तो अभी बहुत छोटे हैं। माली मुस्कुराकर बोला, मैं आज फूल नहीं उगा रहा, मैं आने वाले मौसम की तैयारी कर रहा हूं। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। जब आप आज ध्यान करते हैं, आज अच्छी नींद लेते हैं, आज अपने मन को शांत रखते हैं और आज अपने शरीर का सम्मान करते हैं, तो आप केवल आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए अपने जीवन की नींव मजबूत कर रहे होते हैं। योगानंद कहा करते थे कि मनुष्य को कभी भी अपने छोटे प्रयासों को कम नहीं आंकना चाहिए। समुद्र भी अनगिनत छोटी छोटी बूंदों से बनता है, पर्वत भी छोटे छोटे पत्थरों से बनते हैं। उसी प्रकार महान व्यक्तित्व भी छोटी छोटी अच्छी आदतों से बनते हैं। यदि किसी दिन आपका अभ्यास छूट जाए तो स्वयं को दोष मत दीजिए। अगले ही दिन फिर से शुरुआत कीजिए। पूर्णता से अधिक महत्वपूर्ण है निरंतरता। जो व्यक्ति बार बार गिरकर भी उठ जाता है, वही अंत में सबसे आगे पहुंचता है। जीवन में सफलता का रहस्य कभी न गिरना नहीं है,
बल्कि हर बार गिरकर फिर खड़े हो जाना है। आज एक संकल्प लीजिए कि आप अपने शरीर को केवल तब याद नहीं करेंगे जब वह बीमार होगा। आप अपने मन को केवल तब शांत करने की कोशिश नहीं करेंगे जब तनाव बहुत बढ़ जाएगा। आप हर दिन थोड़ा थोड़ा समय अपने लिए निकालेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं की देखभाल करना सीख जाता है वही दूसरों की भी सच्चे मन से सेवा कर सकता है। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपकी सुबह पहले से अधिक शांत हो गई है। आपका मन पहले जितना जल्दी विचलित नहीं होता। आपकी सांसें गहरी हो गई हैं। आपके निर्णय अधिक स्पष्ट होने लगे हैं। छोटी छोटी बातों पर होने वाला क्रोध कम हो गया है। आपके चेहरे पर एक अलग प्रकार की शांति दिखाई देने लगी है। यही वह परिवर्तन है जो बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेता है। और सबसे सुंदर बात यह है कि इस परिवर्तन के लिए किसी महंगे साधन की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है केवल जागरूकता, धैर्य और निरंतर अभ्यास की। यही 3 चीजें धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं। अब हमारी यात्रा अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। अगले और अंतिम भाग में हम इन तीनों रहस्यों का सार समझेंगे। हम जानेंगे कि मन, प्राण और विश्वास जब एक साथ काम करते हैं तो मनुष्य के जीवन में कैसी अद्भुत शांति, ऊर्जा और संतुलन का अनुभव हो सकता है। साथ ही हम इस पूरी यात्रा का ऐसा निष्कर्ष समझेंगे जिसे यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया तो हर नया दिन पहले से अधिक अर्थपूर्ण और जागरूक बन सकता है। अब हम इस पूरी यात्रा के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। शुरुआत में हमने एक प्रश्न पूछा था, क्या सचमुच हमारे शरीर के भीतर ऐसी कोई शक्ति है जो उसे स्वयं संतुलित और स्वस्थ रखने का प्रयास करती है? अब तक की पूरी चर्चा के बाद शायद आपको उत्तर मिल चुका होगा। हमारा शरीर हर पल स्वयं को संतुलित रखने की कोशिश करता है। वह हर दिन टूटे हुए ऊतकों की मरम्मत करता है, नई कोशिकाएं बनाता है, संक्रमणों से लड़ता है और हमें जीवित रखने के लिए अनगिनत प्रक्रियाएं बिना रुके चलाता रहता है। लेकिन इस पूरी व्यवस्था का सबसे बड़ा सहयोगी हमारा अपना जीवन जीने का तरीका है। जब हम मन को शांत रखते हैं, संतुलित दिनचर्या अपनाते हैं, पर्याप्त विश्राम करते हैं, प्रकृति के करीब रहते हैं और अपने भीतर विश्वास बनाए रखते हैं, तब हम शरीर की इन प्राकृतिक प्रक्रियाओं का साथ देते हैं। परमहंस योगानंद कहते थे कि मनुष्य अपने भीतर जितनी शांति विकसित करता है उतनी ही स्पष्टता उसके जीवन में आती है। शांति का अर्थ समस्याओं का समाप्त हो जाना नहीं है। शांति का अर्थ है कि समस्याओं के बीच भी मन स्थिर रहना सीख जाए। जब मन स्थिर होता है तब निर्णय बेहतर होते हैं, रिश्ते बेहतर होते हैं, जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। अब जरा अपने पिछले कुछ वर्षों के जीवन को याद कीजिए। कितनी बार आपने केवल तनाव के कारण अपने शरीर को थका दिया? कितनी बार बिना आवश्यकता के चिंता करते रहे? कितनी बार भविष्य के डर ने वर्तमान की खुशियां छीन ली? और कितनी बार आपने अपने शरीर के संकेतों को अनदेखा कर दिया? शायद अब समय आ गया है कि आप स्वयं से एक नया वादा करें। अब मैं अपने शरीर की आवाज सुनूंगा। अब मैं अपने मन का सम्मान करूंगा। अब मैं अपने जीवन को केवल भाग दौड़ में नहीं बिताऊंगा। योगानंद कहा करते थे कि हर इंसान के भीतर दिव्य चेतना का प्रकाश मौजूद है, लेकिन वह प्रकाश तभी दिखाई देता है जब मन का दर्पण शांत हो। यदि पानी लगातार हिलता रहेगा तो उसमें छांद का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। उसी प्रकार यदि मन हर समय चिंता, क्रोध और भय से भरा रहेगा तो भीतर की शांति का अनुभव करना कठिन हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले मन को शांत करना आवश्यक है। अब इन तीनों रहस्यों को एक साथ जोड़कर देखिए। पहला रहस्य हमें सिखाता है कि विचारों को नियंत्रित करना सीखिए। दूसरा रहस्य हमें याद दिलाता है कि सांस, भोजन, विश्राम और प्रकृति से जुड़ाव जीवन का आधार है। तीसरा रहस्य बताता है कि विश्वास और धैर्य के बिना कोई भी परिवर्तन स्थायी नहीं हो सकता। जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं तब जीवन में गहरा संतुलन आने लगता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, यदि आपको कोई गंभीर बीमारी है, लगातार तकलीफ है या कोई चिकित्सकीय समस्या है तो योग्य डॉक्टर की सलाह और उपचार लेना अत्यंत आवश्यक है। आध्यात्मिक अभ्यास, ध्यान, स्वस्थ जीवन शैली और सकारात्मक सोच शरीर और मन के संतुलन का महत्वपूर्ण सहयोग कर सकते हैं, लेकिन वे आवश्यक चिकित्सा का विकल्प नहीं है। सच्ची बुद्धिमानी यही है कि हम आधुनिक चिकित्सा और स्वस्थ जीवन शैली दोनों का सम्मान करें। आज दुनिया का सबसे बड़ा संकट केवल बीमारी नहीं है, सबसे बड़ा संकट है बेचैनी। लोग सोते समय भी थके हुए हैं, छुट्टी पर भी तनाव में हैं, परिवार के बीच बैठकर भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं।
इसका कारण यह नहीं कि दुनिया में संसाधनों की कमी है। इसका कारण यह है कि मनुष्य ने अपने भीतर लौटना छोड़ दिया है। योगानंद हमेशा कहते थे कि यदि तुम स्वयं को जान लोगे तो जीवन को समझ लोगे। स्वयं को जानने का अर्थ केवल अपना नाम या पहचान जानना नहीं है। इसका अर्थ है अपने विचारों को देखना, अपनी आदतों को समझना, अपने भय को पहचानना और अपने भीतर छिपी शक्ति को स्वीकार करना। आज जब यह वीडियो समाप्त होने वाला है, तब मैं चाहता हूं कि आप केवल सुनकर आगे न बढ़ जाएं। एक छोटा सा प्रयोग अगले 21 दिनों तक करके देखिए। सुबह 5 मिनट शांत बैठिए, 5 गहरी सांसें लीजिए, दिन भर पर्याप्त पानी पीजिए, संतुलित भोजन कीजिए, कुछ समय पैदल चलिए, किसी एक व्यक्ति को दिल से धन्यवाद कहिए। रात को सोने से पहले 3 बातों के लिए कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, बस इतना ही। फिर 21 दिन बाद स्वयं से पूछिए, क्या मेरे भीतर कुछ बदला है? संभव है कि शुरुआत में आपको कोई बड़ा अंतर महसूस न हो, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन पहले जितना जल्दी परेशान नहीं होता। छोटी छोटी बातों पर होने वाला क्रोध कम होने लगा है। आपकी नींद पहले से बेहतर हो सकती है, आपकी ऊर्जा अधिक स्थिर महसूस हो सकती है और सबसे महत्वपूर्ण, आप स्वयं के साथ अधिक जुड़ाव महसूस करने लगेंगे। याद रखिए, जीवन बदलने के लिए हमेशा बड़े चमत्कारों की आवश्यकता नहीं होती। कई बार सबसे बड़े चमत्कार रोज किए जाने वाले छोटे छोटे सही निर्णयों में छिपे होते हैं। एक अतिरिक्त गिलास पानी, 10 मिनट की सैर, 5 मिनट का ध्यान, समय पर सोना, किसी को क्षमा करना, स्वयं को स्वीकार करना। ये छोटे कदम मिलकर जीवन की दिशा बदल सकते हैं। कभी भी यह मत सोचिए कि अब बहुत देर हो चुकी है। जब तक सांस चल रही है, तब तक परिवर्तन की संभावना भी जीवित है। चाहे आपकी उम्र 20 वर्ष हो या 70 वर्ष, अच्छी आदतों की शुरुआत आज भी की जा सकती है। शरीर में बदलाव की गति हर व्यक्ति में अलग होती है, लेकिन बेहतर जीवन शैली अपनाने का लाभ किसी भी उम्र में मिल सकता है। यदि कभी जीवन में फिर से कठिन समय आए, तो इन 3 रहस्यों को याद कीजिए। सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए, फिर अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। उसके बाद स्वयं से कहिए, मैं परिस्थिति से बड़ा हूं, मैं धैर्य रखूंगा, मैं सही कदम उठाऊंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। यही सोच धीरे धीरे आपको भीतर से मजबूत बनाएगी। आपका शरीर हर दिन आपके लिए काम करता है। आपका हृदय बिना रुके धड़कता है, आपकी सांसें बिना रुके चलती हैं, आपकी आंखें आपको दुनिया दिखाती हैं, आपके हाथ आपके सपनों को आकार देते हैं। इसलिए अपने शरीर से शिकायत कम और उसका सम्मान अधिक कीजिए। उसे विश्राम दीजिए, उसे पौष्टिक भोजन दीजिए, उसे प्रकृति का स्पर्श दीजिए और सबसे बढ़कर उसे एक शांत मन दीजिए। परमहंस योगानंद का संदेश केवल स्वस्थ शरीर तक सीमित नहीं था। उनका उद्देश्य ऐसा जीवन था जिसमें शरीर स्वस्थ हो, मन शांत हो और आत्मा प्रसन्न हो। यही वास्तविक समृद्धि है। यदि आपके पास धन है लेकिन शांति नहीं, तो जीवन अधूरा है। यदि आपके पास सफलता है लेकिन स्वास्थ्य नहीं, तो आनंद अधूरा है। यदि आपके पास सब कुछ है लेकिन भीतर विश्वास नहीं, तो संतोष अधूरा है। इसलिए अपने जीवन में इन तीनों को साथ लेकर चलिए: स्वस्थ शरीर, शांत मन और जागृत चेतना। हो सकता है कि आज इस वीडियो ने आपको केवल एक विचार दिया हो, लेकिन यदि आपने उस एक विचार को अपने जीवन में उतार लिया, तो वही विचार आने वाले वर्षों में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। याद रखिए, परिवर्तन बाहर से नहीं आता, परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। जब भीतर का दृष्टिकोण बदलता है, तब बाहर की दुनिया भी अलग दिखाई देने लगती है। इसलिए आज से स्वयं से प्रेम करना शुरू कीजिए, अपने शरीर का सम्मान कीजिए, अपने मन को अनावश्यक नकारात्मकता से मुक्त कीजिए। हर दिन कुछ समय मौन में बिताइए, प्रकृति के साथ जुड़िए, अपने परिवार के साथ मुस्कुराइए, ईश्वर पर विश्वास रखिए और जीवन की हर सुबह को एक नए अवसर की तरह स्वीकार कीजिए। शायद यही वे 3 रहस्य हैं जिनकी खोज में लोग पूरी दुनिया घूमते हैं, जबकि उनका बीज हमेशा से उनके अपने भीतर मौजूद था। मन की शांति, संतुलित जीवन शैली और अटूट विश्वास। यदि ये तीनों आपके जीवन का हिस्सा बन जाए, तो आप केवल लंबा जीवन नहीं, बल्कि अधिक जागरूक, अधिक संतुलित और अधिक अर्थपूर्ण जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपको आज की यह आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं
ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। अंत में कमेंट में अवश्य लिखिए, मैं आज से अपने मन, शरीर और जीवन का सम्मान करूंगा। आपका यह एक संकल्प ही आपकी नई यात्रा की शुरुआत बन सकता है। राधे राधे। ईश्वर आपको स्वस्थ तन, शांत मन और उज्जवल जीवन का आशीर्वाद दें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तो भक्तों, आज हमने जाना कि हमारे भीतर मौजूद सबसे बड़ी शक्ति किसी दवा की शीशी में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन, हमारी सांसों और हमारे अटूट विश्वास में छिपी हुई है। जब मन शांत होता है, जीवन शैली संतुलित होती है और भीतर विश्वास का दीपक जलता रहता है, तब हमारा शरीर भी अपनी प्राकृतिक क्षमता के अनुसार बेहतर ढंग से कार्य करने का अवसर पाता है। याद रखिए, जीवन रातों रात नहीं बदलता, लेकिन यदि आप हर दिन एक छोटा सा सही कदम उठाते हैं, तो एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि आपका पूरा जीवन बदल चुका है। इसलिए आज से ही अपने शरीर का सम्मान कीजिए, अपने मन को शांति दीजिए, अपनी सांसों के प्रति जागरूक रहिए और हर परिस्थिति में आशा का साथ कभी मत छोड़िए। यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, तो इसे केवल अपने तक सीमित मत रखिए। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी निराश व्यक्ति को नई उम्मीद मिल जाए, किसी तनावग्रस्त इंसान को शांति का मार्ग मिल जाए, या कोई अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की प्रेरणा पा जाए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाले ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। और जाते जाते कमेंट में सिर्फ एक वाक्य जरूर लिखिए, मेरा मन शांत है, मेरा विश्वास अटूट है और मैं आज से अपने जीवन का सम्मान करूंगा। आपकी यह एक पंक्ति केवल एक कमेंट नहीं, बल्कि आपके नए जीवन की शुरुआत का संकल्प होगी। राधे राधे। ईश्वर आपको स्वस्थ शरीर, शांत मन, सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि से परिपूर्ण जीवन प्रदान करें। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक यात्रा के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने भीतर की दिव्य शक्ति पर विश्वास बनाए रखिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।